नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बांका की, जहां उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था के पर्व छठ का हुआ समापन। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां माइंड पावर इंटरनेशनल स्कूल में लगा छात्र मेला, और साथ ही चर्चा करेंगे रोहतास की, जहां काजीपुर गांव में बदमाशों ने बरपाया कहर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एसपी के दरबार से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां खाकी की संवेदनहीनता देख आप भी हैरान हो जाएंगे। एसपी कार्यालय पर पहुंचा ये पीड़ित परिवार एसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा है। दरअसल मामला नगरा थाना अंतर्गत परशुरामपुर गांव का है। पीड़ित पक्ष की माने तो 19 नवंबर को पीड़ित के जमीन पर गांव के कुछ लोगों द्वारा जबरिया पुआल रखा जा रहा था, जिसे रखने से मना किया है। आरोप है कि इसी बात को लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से पूरे परिवार की पिटाई कर दी। इसकी शिकायत थाने पर की गई, लेकिन कोई कार्यवाही और सुनवाई नहीं हुई। क्षुब्ध होकर घायल अवस्था में पूरा परिवार एसपी दरबार पहुंचा। पीड़िता की माने तो उसका पति और बेटी बुरी तरह से चोटिल है, लेकिन एसपी दरबार में मौजूद किसी भी खाकी ने न एम्बुलेंस बुलाई और न कोई मदद मिली। बताया कार्यालय में बैठे साहब से मिले तो बस इतना कहा कि वापस जाओ और मेडिकल कराओ, मुकदमा लिखा जाएगा। बहरहाल परिजनों ने घायल को टांग कर एसपी कार्यालय से बाहर किसी तरह लाए और वापस चले गए। इसका मार के बांह तोड़ दिए लगदा से। भैया ने लिखवाए उठा है ये भैया। हॉस्पिटल भी भर्ती नहीं किया नहीं, लेकर हम लोग चली आए। लड़की इसका है, बहुत मनभीत है, वही सब मारपीट के झगड़ा लड़ाई करने के लिए। क्या नाम है आपका? सुखमीना। कहाँ के रहने वाले हैं? नगरा के अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आए हैं। परशुरामपुर है, नगरा परशुरामपुर। क्या मामला? अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आई हैं। हम क्या कल कि कल लेकर थाना पर गए तो थाना कुछ नहीं सुना। 7 बजे कर लेकर बैठे तो कुछ भी नहीं, वही और मारा है। और इसका जमीन मामला क्या था? किस विवाद को जमीन लेकर? के जमीन विवाद था। हाँ। ये कौन लोग थे? वो झिल्लू का लड़का। आखिर क्यों मारपीट किए? तो हम कह रहे हैं ना कि क्यों हमारा जमीन नाम का है तो क्यों पुअरा धर रहे हैं। तो उसी पर उसकी बेटी आकर धक्कर मारने लगी, उसका भाई मारने, उनका मर्द मारने लगे। किसके भाई? झिल्लू की लड़की का, झिल्लू का लड़का। अच्छा, कैसे मारे साहब? डांडा से वो हमारी करियाई पर मार दिए हैं। मैं गर्दन पर मार कर झोटा उठा कर उखाड़ दिए हैं। बांह में छोटी लड़की को उखाड़ दिए हैं। बढ़िया मार के उठा दे रहा। तो नगरा थाने गई थी आप? हाँ जी, साथ हम बैठे 9 बजे आए। तो साहब क्या बोले? कुछ नहीं किए। क्यों न सुनवाई नहीं की? क्या बोल रहे थे? हम लोग को छोड़ दिए, जाओ घर। मुकदमा नहीं लिखे? ना, नहीं मुकदमा नहीं लिखे। मेडिकल भी नहीं हुआ आपका? ना, कुछ भी नहीं। अभी साहब के पास आई हैं, साहब ने क्या कहा आपको? क्या कहें, जाओ मेडिकल करा कर दवाई कराओ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। लोक आस्था सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व डाला छठ चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित कोल्हुआ छठ घाट सहित संपूर्ण बांका जिले में शांतिपूर्ण तरीके से सोमवार को संपन्न हो गया। रविवार शाम तथा सोमवार सुबह व्रतियों तथा श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न छठ घाटों पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ महापर्व को लेकर संपूर्ण चांदन प्रखंड मुख्यालय भक्ति के माहौल में डूबा रहा। चांदन प्रखंड में चारों ओर छठ मैया के गीतों की धुन सुनाई देती रही। स्थानीय कोल्हुआ छठ घाट के तट पर मनोरम दृश्य देखने को मिला, जहां लोगों ने सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बनाए गए छठ पर खुले जल में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके अलावा चांदन, गौरीपुर बांध, कोरिया पंचायत के लठाने गांव के सट्टा नदी, गौड़ियारी नदी सहित अन्य स्थलों पर लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। लेकिन इस बार सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चांदन छठ पूजा समिति कोल्हुआ छठ घाट पर भव्य सूर्य भगवान का मंदिर निर्माण कर सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ आचार्य विपिन पांडे के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ छठ व्रतियों ने अर्घ्य एक साथ समय सीमा निर्धारित समय पर दिया। इस तरह की सफलता पाने के लिए सोशल वेलफेयर सोसाइटी चांदन 1986 से प्रयास कर रही थी, जो इस बार मनोरम दृश्य देखने को श्रद्धालुओं को मिला। वहीं क्षेत्र के तमाम श्रद्धालुओं ने समिति के लोगों को धन्यवाद दिया। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद जिले के मक्खनपुर रूपसपुर हाईवे रोड स्थित ACMT कॉलेज एवं माइंड पावर एजुकेशन ने संयुक्त रूप से छात्र मेला का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने उपस्थित लोगों को बताया कि इस तरह के आयोजन पहले बेहद जरूरी है। ये बेहतर प्रयास है, इसे और भव्य रूप देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर काजल, सिमरन, आकाश, अर्चना, सीमा, हेमलता, डॉली, रिया, आयुष के अलावा स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पाल यादव है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और हमारे आज माइंड पावर में एक चिल्ड्रन फेयर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जिसमें हम सब मैनेजमेंट करना सीखेंगे। हमने हमारी एक कॉफ़ी की शॉप लगाई है जिसका नाम स्टार कप्स है। थैंक यू। हुआ है ACMT ग्रुप में। जी सर, क्या कहना चाहिए? सर, आज हमारी ACMT और माइंड पावर फैमिली मिलके इस मेले का आयोजन कर रहे हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है पेरेंट्स का समावेशन और बच्चों के अंदर एक रोज़गार को लेके, एक बिजनेस को लेके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके उनके अंदर एक जागरूकता पैदा करना। जो ये मेले का आयोजन है, केवल ये एक फ़न के लिए नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी है। बच्चे इसमें अपनी कॉस्टिंग निकालेंगे, कितना कैपिटल उन्होंने लगाया है वो देखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे अपना, उसके साथ साथ वो अपना प्रॉफिट कितना जनरेट किया उन्होंने और उस प्रॉफिट की शेयरिंग। तो ये एक एजुकेशनल पर्पज से भी है और इसमें काफ़ी बच्चे अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं। बच्चों ने बड़े प्यारे प्यारे अपने स्टॉल सजाए हैं, जैसे मेले में सजते हैं, और हमारी यही आशा है कि सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस मेले का आनंद उठाएं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर चुनाव संपन्न होने के बाद उम्मीदवारों की धड़कनें परिणाम को लेकर बढ़ी हुई हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मशीन की सुरक्षा के लिए शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम के सामने 18 नवंबर से डेरा डाले हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। लगातार मॉनिटरिंग के साथ ही सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मऊगंज विधानसभा से उम्मीदवार रहे सुखेंद्र सिंह बन्ना सहित उनके समर्थक शनिवार से स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि शनिवार की रात 12 बजे से 12:30 बजे तक CCTV कैमरा बंद था। वहीं मनगवा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही बबीता साकेत अपने समर्थकों के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी हुई हैं। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। जी मैम, आप लोग यहाँ पे हैं स्ट्रांग रूम के पास जहाँ EVM मशीनें रखी हुई, तो क्या ज़रूरत है आप लोगों को यहाँ पहरेदारी करने की? हम लोग देखिए पहरेदारी कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर हम लोगों को भरोसा विश्वास नहीं हुआ है और होता ही आया है। जैसे अभी 18 तारीख को यहाँ जो EVM से कंट्रोल है, CC फुटेज जिसमें दिखाया जाता है, वो बंद हो गया करीब 11:30 बजे की रात में और 40-45 मिनट तक बंद रहा। जब हमारे लोगों ने आपत्ति की तो कलेक्टर मैडम का कहना है कोई तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गया। आज भी फिर से फुटेज बंद हो गया। जब यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी हो, यहाँ के कर्मचारी अंदर जा रहे थे तो बंद हो गया और कलेक्टर मैडम भी गई अंदर। जैसे वो बाहर निकले तो बंद हो गया। जब ये लोग हंगामा किए तो फिर इनकी लाइट आ गई। बार बार इनकी बिजली बंद हो रही है। हम लोगों को इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा विश्वास नहीं है। जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहाँ लोग सुरक्षा गार्ड तो खड़े हुए हैं, लेकिन सिविल ड्रेस में लोग दिख रहे हैं, चलते दिखे। हम लोगों ने आपत्ति की। यहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि नहीं, वो कर्मचारी हैं तो कर्मचारी हैं तो अपना जब उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है 6 घंटे 8 घंटे जो भी रहती है ख़त्म होती है तो अपने रूम के अंदर रहें। ऐसे हम लोगों को। जी बताएं, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम रविराज सिंह है, विधानसभा देवतलाव से हूँ। यहाँ आप लोग जहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है, EVM मशीनें रखी हुई हैं जी, तो यहाँ आप लोगों को रहने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हम लोगों को रहने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि हर वर्ष जब हम लोग सुनते हैं तो यहाँ लाइट गोल होकर फिर गोल गोल काम होता है, तो हम लोग पास बनवाए अपना कि हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। हम लोग को 5 साल की खेती यहाँ जमा पूंजी है, तो हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। 12-12 घंटे का हमने पास बनवाया है और यहाँ तपस्या कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। और उसके बाद आज हम अपने आँखों से देखे कि सुबह उसका
बंद स्विच ऑफ कर दिया गया जो कैमरा लगा हुआ है देखने के लिए हम लोगों को। तो हम लोग पूछने लगे कि भाई तुरंत उसको हमने फ़ोटो खींचा कि ये क्यों बंद हो गया, लाइट भी नहीं गोल हुई थी, है ना। तो लाइट भी नहीं गोल है और कैमरा बंद हो गया, क्यों बंद हो गया। तो उसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। जवाब नहीं मिल रहा तब तक हम बाहर निकले और तुरंत सूचना दिए अपने लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को दिए, भाई हमारे बस में जो है वही करेंगे। तो यही देखा और उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये सर आए थे। वो सर कोई सर करके, अब हम तो उनको पहचानते नहीं, लेकिन अभी देख लेंगे तो पहचान जाएंगे। पुलिस स्टाफ बताए, बोले ये सर है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिला के नौहट्टा थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में बदमाशों ने एक ही परिवार के 8 लोगों को पीट कर घायल कर दिया। सभी घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नौहट्टा से सदर अस्पताल सासाराम में इलाज हेतु लाया गया है। घायलों में पति पत्नी तथा बच्ची शामिल हैं। सभी घायल एक ही परिवार के बताए गए हैं। घटना के संबंध में पीड़ित महिला ने बताया कि काजीपुरा गांव में मंचलों ने लड़कियों पर फप्तियां कसी, जहां मंचलों को मना करने पर 11 की संख्या में पहुंचकर गाली गलौज करने लगे तथा मारपीट करने लगे, जिससे 8 लोग घायल हो गए हैं। नौहट्टा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित पक्ष में भय बना हुआ है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।